हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश बोर्ड का अध्ययन हमने शुरू कर दिया है और उत्तर प्रदेश बोर्ड के अंतर्गत कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान में हम लोग भूगोल विषय पढ़ रहे हैं। भूगोल की किताब का नाम है पृथ्वी और हमारा जीवन। पृथ्वी और हमारा जीवन के अंतर्गत आज हम लोग बात कर रहे हैं हमारे अध्याय नंबर 6 की। अध्याय नंबर पाठ नंबर 6 जिसका नाम है भारत में यातायात और व्यापार एवं संचार। तो यातायात, व्यापार एवं संचार के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है भारत में व्यापार क्या होता है। तो आइए समझते हैं व्यापार को। सब समझते हैं कि बिजनेस ट्रेड क्या होता है, तो ट्रेड का मतलब क्या होता है आज इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं सकूँ कि व्यापार क्या है, तो वस्तुओं का एक जगह से दूसरे स्थान तक ले जाना, बेचने के उद्देश्य से ही क्या कहलाता है, व्यापार कहलाता है। तो वस्तुओं और सेवाओं के खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को ही व्यापार कहा जाता है। तो व्यापार तब नहीं माना जाएगा जब आप उसको कोई चीज़ दे रहे हो और उस तक पहुंच नहीं पा रही या लेन देन नहीं हो रहा। जब तक लेन देन नहीं होगा तब तक व्यापार कहलाएगा नहीं। तो व्यापार में खरीदना और बेचना दोनों चीज़ें ही आती हैं, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ बेचोगे तो सामने वाला उसको खरीदेगा। तो एक साथ दोनों की दोनों चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। इसी प्रकार जब हमारा देश अपनी आवश्यकताओं की कोई वस्तु किसी दूसरे देश से खरीदता है तो उसे आयात कहते हैं। हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती दोस्तों। सबसे मेन चीज़ तो पेट्रोल ही नहीं होता ज़्यादा। तो हम लोग पेट्रोल हर पर डे के हिसाब से पेट्रोलियम, रासायनिक चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से बाहर से आती है। टेक्नोलॉजी वगैरह, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ये सब चीज़ें बाहर से आते हैं। तो जब हम लोग कोई भी चीज़, वस्तु या सेवा बाहर से मंगवाते हैं अपने देश में, चूँकि हमारे देश में कमी है तो उसको हम लोग बोलते हैं आयात। लेकिन जो चीज़ें हमारे पास ज़्यादा होती है, जैसे और अपने देश में आवश्यकता से अधिक पैदा हुई या बनी वस्तुओं को जब किसी दूसरे देश को बेचा जाता है तो उसे निर्यात करते हैं। तो भारत में कुछ ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, मान लो कि भारत में जो गेहूं का उत्पादन हो रहा है, हमारे देश के लोगों की पूर्ति के अलावा जो बचता है उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। भारत में बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होती है। चाय को हम एक्सपोर्ट करते हैं, गन्ना करते हैं, कपास एक्सपोर्ट करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, मसाले वगैरह, तो इतनी सारी चीज़ें एक्सपोर्ट हम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा होती है। तो आयात और निर्यात दोनों चीज़ें समझना है। आयात और निर्यात दोनों व्यापार के प्रमुख अंग हैं, क्योंकि अगर आपको व्यापार को समझना है तो आयात और निर्यात को समझना पड़ेगा। कुछ चीज़ें बुलाना आयात कहलाता है और भेजना निर्यात कहलाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, देखिए एक और चीज़ होती है कि अगर मान लो आयात ज़्यादा हो रहा है, आयात ज़्यादा और उसकी तुलना में निर्यात बार भेज कम कर पा रहे हम लोग, तो कम भेज पा रहे, तो उसको बोलते हैं हम लोग व्यापार घाटा। व्यापार घाटा। तो अगर ज़्यादातर भारत के साथ ये होता है कि हम लोग आयात तो ज़्यादा करते हैं चीज़ें लेकिन निर्यात कम कर पाते, इसलिए इसको बोलते हैं व्यापार घाटा। ये हमारा ट्रेड डेफिसिट कहलाता है। तो हमारे पास ये सबसे बड़ी समस्या है। बहुत कम ऐसा हुआ होगा भारत के साथ कि हमें व्यापार में फ़ायदा मुनाफा हुआ। हमेशा हमें व्यापार में प्रॉफिट नहीं होता है, घाटा ही होता है, क्योंकि हमारा निर्यात कम होता है और उसके मुकाबले आयात हमेशा ज़्यादा ही होता है। और एक ही आयात सबसे भारी पड़ जाता है हमारे ऊपर, वो है पेट्रोलियम पदार्थों का आयात, क्योंकि इस पर हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा दूसरे देशों पर है। तो ध्यान रखना, इसे बैलेंस ऑफ पेमेंट भी कहते हैं। व्यापार दो प्रकार का होता है। तो व्यापार दो प्रकार का कैसा हो सकता है? एक होता है अंतर्देशीय व्यापार, मतलब देश के अंदर व्यापार, या उसे देशी व्यापार भी कहते हैं। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जो एक देश दूसरे देश से करता है। जैसे उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश को कुछ चीज़ें भेजता है, निर्यात करता है, तो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से कुछ चीज़ें खरीदता है। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच होने वाला ये व्यापार देशी व्यापार कहलाता है। जैसे कि मान लो आपका पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में जूट बहुत ज़्यादा होता है तो दूसरे राज्यों को भेजता है, तो ये भी क्या हो गया, ये अंतर राज्य व्यापार। मध्य प्रदेश में दालें बहुत ज़्यादा होती है तो वो किसी और राज्य को भेजते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि जिस भी राज्य में जिस चीज़ का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है वह राज्य उस चीज़ को दूसरे राज्य को बेच देता है। ऐसे में देश के अंदर ही राज्यों के मध्य होने वाले व्यापारिक को हम लोग क्या बोलते हैं, देशी व्यापार। जबकि विदेशी व्यापार, या इसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नाम से भी जानते हैं, विदेशी व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। यानी जब दो देशों के बीच में व्यापार हो
तो भारत का देसी व्यापार की अगर बात करें हम लोग, तो भारत का देसी व्यापार का अर्थ होता है देश के भीतर आवश्यकता अनुसार वस्तुओं की खरीदना और बेचना। तो खरीद और बेच करना जो है ये क्या कहलाता है, ये देसी व्यापार कहलाता है। किसी भी राज्य को जिस वस्तु की आवश्यकता होती है वह उसे अन्य राज्य से खरीदना पड़ती है। तो जैसे मध्य प्रदेश को कोई चीज़ नहीं है तो वो उत्तर प्रदेश से ले लेगा, उत्तर प्रदेश को कोई चीज़ नहीं है तो वो किसी और राज्य से ले लेगा। जैसे मध्य प्रदेश में हीरा बहुत होता है तो पूरे भारत में हीरा सप्लाई मध्य प्रदेश से होता है। उत्तर प्रदेश में दूध सबसे ज़्यादा होता है तो दूध पूरे भारत देश में बिल्कुल सप्लाई हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ों की पूर्ति, शुगर केन गन्ना उत्पादन में सबसे टॉप पर उत्तर प्रदेश है। तो खाद्यान्न में भी काफ़ी आगे है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो हमारे पास ज़्यादा हम दूसरे देश को, राज्य को दे सकते हैं, तो उसको देसी व्यापार बोलते हैं। जो राज्य अधिक उत्पादन करते हैं वह दूसरे राज्यों को बिल्कुल डेफिनेटली बेचता है। तो नियम है, आपके पास ज़्यादा है तो आप किसी और को दे सकते हो। यहाँ तक कि आपके राज्य में बिजली का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है ना, तो भी आप दूसरे राज्यों को बिजली दे सकते हो। उसको स्टोर कहाँ करोगे? जैसे छत्तीसगढ़ राज्य के पास में अधिशेष बिजली होती है, एक्स्ट्रा बिजली होती है, तो छत्तीसगढ़ क्या करता है, दिल्ली राज्य को जो है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश को ये सप्लाई कर देता है कुछ हद तक बिजली। कभी कभार यूपी को जरूरत पड़ती, यूपी को भेज देता है। तो जिस भी राज्य को जरूरत पड़ेगी उसको भेजेगा। जैसे पंजाब और उत्तर प्रदेश में गेहूं सबसे ज़्यादा होते हैं, तो गेहूं भारत में जिन राज्यों में नहीं होते हैं उन राज्यों में गेहूं जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार, पंजाब से जाते हैं। जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट में बहुत कम होते हैं, साउथ में भी नहीं होते, तो इनमें अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग यहाँ से भेजते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में चावल सबसे ज़्यादा होते हैं, इसलिए इंडिया में चावल जो है सब सप्लाई कहाँ से होते हैं, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से होंगे। कर्नाटक और केरल राज्य की बात करें तो यहाँ पर मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए मसाले भेज सकते हैं। वहीं अगर महाराष्ट्र और गुजरात की बात करें तो यहाँ पर नमक सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ पर सूती वस्त्र, कपड़ा, ये सब ज़्यादा होता है। इसके अलावा असम, तो वैसे ही पता आपको क्या चीज़ फेमस है, असम में चाय का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। तो असम से चाय पूरे देश में ही नहीं दुनिया में सप्लाई की जाती है। लेकिन फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं देसी व्यापार की। इसका मतलब असम से भारत के विभिन्न राज्यों में चाय का जो ट्रांसफ़र होता है, जो निर्यात होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं देसी व्यापार। जम्मू कश्मीर में क्या ज़्यादा होता है, फल होता है। अगर आपको और भी कई दूसरे राज्यों के बारे में जानकारी पता है तो वो भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। जैसे मैं अगर आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पैदा होता है सोयाबीन। सोयाबीन जो है वो पूरे भारत देश को सप्लाई होता है। तो जिन जिन राज्यों में सोयाबीन तेल की रिफाइनरीज डली होगी उनको सोयाबीन मध्य प्रदेश से आता है। मध्य प्रदेश में दालें का उत्पादन भी बहुत ज़्यादा होता था, यहाँ से दाल भी पूरे कहीं ना कहीं जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर भेजी जा सकती हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि जिस राज्य में जो चीज़ ज़्यादा हो रही है वो राज्य दूसरे राज्यों को सप्लाई करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे देसी व्यापार। अब बात करते हैं भारत के विदेशी व्यापार की, कि विदेशी व्यापार होता क्या है। दो देशों के बीच व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। जब कोई भी चीज़ का, वस्तु का खरीदना या बेचना दो देशों के मध्य हो रहा है तो उसको बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। भारत की विदेशी व्यापार नीति के द्वारा व्यापार को प्रशासनिक नियंत्रण से अधिकांशतः मुक्त रखते हुए बहुत कम प्रतिबंध लगाए गए हैं। अब भारत में क्या ऐसा नहीं कि भाई सरकार ही दूसरे देशों से ट्रेड करेगी, कोई भी व्यक्ति पर्सनली भी किसी दूसरे देश की कंपनी से कांटेक्ट करके अपने सामान को वहाँ तक भेज सकता है और भेजा जाता भी है। पुराने समय की बात करें, कुछ समय पहले की बात करें, तो पहले सरकार का इस व्यापार पर काफ़ी नियंत्रण था। सरकार बहुत सारे नियम कायदे बना करके बहुत सारे लोगों को सप्लाई नहीं करने देती थी, तो उससे क्या व्यापार कमज़ोर हो जाता था और व्यापार पर काफ़ी फर्क पड़ता था। लेकिन अर्थव्यवस्था के लिए केवल और केवल ग्रोथ मायने रखती हैं, इसलिए हमारी सरकार ने जो नई व्यापार नीति उसमें बोला कि अब किसी भी व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने की इतनी छूट देकर रखी कि सरकार आपको बिल्कुल फ्री हैंड छोड़ती है, आप अपने हिसाब से व्यापार करें, हमें देश की तरक्की चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा भेजोगे दूसरी दुनिया में चीज़ें, उतना हमको फ़ायदा होगा। इससे हमारे निर्यात रिक्त स्थान, विशेषकर कृषि और सेवा क्षेत्र की बात करें, को बढ़ावा मिलेगा। तो भारत में जो दो बड़े बड़े सेक्टर हैं, कृषि सेक्टर और सर्विस सेक्टर, तो एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर में इंडिया के पास बहुत ज़्यादा बल्क में प्रोडक्शन होता है। तो हम लोग चाहे तो इसको बढ़ावा दे सकते हैं। तो किससे बढ़ावा मिलेगा? नई विदेश व्यापार नीति से बनेगा, जिसमें हाल ही में लाई गई मेक इन इंडिया पॉलिसी बहुत काम करती है। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का विकास होगा। अभी हमारे जो प्रधानमंत्री वर्तमान हैं उनने लगातार इस बात पर जोर दिया है
कि भारत को आत्मनिर्भर बनाए, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, ये बार बार क्यों बोल रहे हैं? ताकि हमें दूसरे देशों पर ज़्यादा डिपेंडेंसी ना होना पड़े। जैसे कि हम लोग डिपेंडेंट है कुछ चीज़ों के लिए, जैसे कि हमारे पास में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में हम लोग नहीं बना सकते हैं, जैसे कि हम लोग आर्सेनल्स नहीं बना सकते, ये जो युद्धक के सामान है इसमें भी हम लोग पीछे हैं। गन वगैरह जो बुलेट वगैरह होती है इसको भी हम लोग बहुत पीछे रह गए। और पेट्रोलियम सामग्री की बात की जाए तो यहाँ पर भी हमें आयात ही करना पड़ता है, हम लोग डिपेंडेंट है इसके ऊपर। भारत के विदेशी व्यापार का लगभग 98% जलमार्ग से होता है तथा 2% स्थल और वायु मार्ग से होता है। तो जितना भी व्यापार भारत का दूसरे देशों से होगा, व्यापार किसके थ्रू होगा, मोड क्या होगा व्यापार का? तो व्यापार का जो साधन होगा वो बड़े बड़े जहाज हो सकते हैं, क्योंकि समुद्र ही एक ऐसा रास्ता है जिससे किसी भी देश पे आप पहुंच सकते हो, वो भी आसानी से भारी भरकम सामान लेकर के। नहीं तो अगर आप एरोप्लेन से भारी भारी लोहे के सामान ले जाओगे तो एरोप्लेन उड़ ही नहीं पाएगा, इतना वजन झेल नहीं पाता है। तो वजन लादने के लिए कोई एयरप्लेन वगैरह बनाए नहीं गए, और नई स्थल मार्ग हमारे पास इतना अच्छा है किसी देश में हम लोग भेज दें। ऐसे में क्या होगा, हमें इस समुद्री मार्ग के जरिए ही पूरी दुनिया में कंटेनर के थ्रू पहुंचाना पड़ता है माल, और दुनिया से माल भी हमारे यहाँ पर इन पोर्ट के माध्यम से ही आता है। इसीलिए व्यापार जितना अच्छा चलेगा उतना ज़्यादा सप्लाई होगा देश में या देश के बाहर। स्थल मार्ग द्वारा व्यापार हमारा अफगानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश जैसे, और पाकिस्तान से भी होता है, इसमें पाकिस्तान भी लिख सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान से नहीं होता है। पाकिस्तान से हमारे आलू आते हैं और हम भी पाकिस्तान को चीज़ सप्लाई करते हैं। तो भारत का जो स्थल वाला जो मार्ग होता है, स्थल से हमारा जो व्यापार होता है, सीधे ट्रक चले जाते हैं अफगानिस्तान तक। तो अफगानिस्तान पाकिस्तान में होता है, बांग्लादेश में होता है, नेपाल, भूटान, इन सभी राज्यों के साथ हमारे ये स्थल से जुड़े हुए हैं दोस्तों। इसलिए यहाँ पर स्थल से क्या होता है, व्यापार करने की अनुमति हम लोग दे देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पिछले 15 वर्षों में भारी बदलाव आया है, और आजकल वस्तुओं की अपेक्षा हम लोग ज्ञान, सूचनाओं, ज्ञान और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान बढ़ गया। भारत में IT सेक्टर, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो दौर बढ़ा है, जो ग्रोथ की है उस सेक्टर ने, इसकी वजह से दुनिया में हमारा जो व्यापार का परसेंटेज है उसमें काफ़ी बदलाव आया, और बदलाव में वस्तुओं की जगह, चीज़ों की जगह हमने सूचनाओं का आदान प्रदान शुरू कर दिया है, ये ज़्यादा हो रहा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सॉफ्टवेयर तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। आजकल भारत के सॉफ्टवेयर की मांग बहुत ज़्यादा है। भारत की सूचना एवं प्रौद्योगिकी पूरी दुनिया में शुमार है, और हमारे यहाँ की लोकप्रियता है। इस वजह से क्या होता है, इसी लोकप्रियता की वजह से भारत ने सॉफ्टवेयर को बेच कर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा हमने विदेशी करेंसी अर्जित की है, क्योंकि विदेशी करेंसी बहुत ज़रूरी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत का जो हमारा विदेश कोष, जो हमारा जो कोष रहता है, जिसमें हमारी फॉरेन जो मनी होती है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी देश से व्यापार कर सकते हैं। तो हमारे पास जो रिजर्व पैसा रखा हुआ है, जिससे मान लो पेट्रोल खरीदना है, अब आप किसी देश से पेट्रोल खरीदोगे तो रुपया इंडिया के बाहर चलता नहीं है, तो वो देश आपसे क्या मांगेगा, डॉलर मांगेगा, वो वैसी करेंसी मांगेगा, वो वैसी नोट मांगेगा जो दुनिया के किसी भी देश में चल सकते हैं। तो दुनिया के किसी भी देश में चलने वाली ऐसी कौन सी करेंसी होती है, मुद्रा कौन सी होती है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, उस मुद्रा को हार्ड करेंसी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हार्ड करेंसी, कठोर करेंसी होती है, मुद्रा बोलते हैं उसको। तो इसमें इस बास्केट में 4 मेन है। एक तो होता है आपका डॉलर, जिसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। दूसरा होता है आपका पाउंड स्टर्लिंग, तीसरा होता है येन, आई थिंक ये ऐसे होता है, येन। और चौथा है आपका, वो है आपका यूरो करेंसी। ये भी जो है ऐसा कुछ है। तो ये भी जो करेंसी है, यह भी दुनिया में सब जगह एक्सेप्ट की जाती है। दुनिया की 4 हार्ड करेंसीज हैं, जिनको किसी भी देश को दोगे तो आप ले लेगा, क्योंकि पूरी दुनिया में एक करेंसी चलती है, बहुत पावरफुल करेंसी है, ये इंटरनेशनल करेंसी कही जाती है। तो हमारा जो फॉरेन रिजर्व होता है, विदेश जो हमारा कोष होता है, उसमें हम लोग जितना ज़्यादा हो सके डॉलर चाहिए, तो वो कैसे मिलेंगे? चीज़ें बेचोगे तो डॉलर में लेंगे ना, हम लोग क्यों किसी दूसरे देश को से पैसे लेंगे? हम लोग तो डॉलर में कमाएंगे, येन में, पाउंड में, जो चाहिए उसमें ले सकते हैं। एक देश में सभी प्रकार की वस्तुएं आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं मिल सकती, इसीलिए उसे दूसरे देशों से चीज़ें मंगानी पड़ती है।
और इसी कारण आवश्यकता के अनुसार सभी देशों को आयात निर्यात करना पड़ता है। ये हमारी मजबूरी है क्योंकि डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। और ये पूरी दुनिया के हर एक देशों के बीच में आयात निर्यात की जो कवायद शुरू की गई है, इसे हम लोग बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं वैश्वीकरण। पूरा दुनिया एक मार्केट हो चुका है। अगर आपको आज कोई ऐसी चीज़ खरीदना है जो अमेरिका में बनती हो तो आप इंडिया में भी खरीद सकते हो। दुनिया के किसी भी देश में आप आईफोन खरीद सकते हैं। देखो ना, आईफोन अमेरिका से बन के आता है, एप्पल का आईफोन दुनिया का हर देश में बिक जाता है। तो ये ग्लोबल हो गया, पूरा वर्ल्ड जो है ना ये एक वैश्वीकरण की तरह काम कर रहा है। तो ये किसकी वजह से हुआ? व्यापार की वजह से संपन्न हुआ है। भारत का विश्व के लगभग सभी देशों के साथ व्यापारिक संबंध है। भारत ऐसे ऐसे देशों के साथ भी व्यापारिक संबंध रखता है जिसका दुनिया के बहुत कम देशों के साथ व्यापारिक संबंध है। इवन भारत तो पाकिस्तान से भी व्यापारिक संबंध रखता है। तो भारत हर एक देश से व्यापारिक संबंध रखता है क्योंकि व्यापार के लिए कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। केवल व्यापार करना है तो आपको केवल ग्रोथ चाहिए, आपको केवल पैसे से मतलब होना चाहिए कि भाई मुझे इससे कुछ कमाना है। तो जैसे कुछ चीज़ें भारत आयात करता है, जो मंगवाता है। हम आयात करते हैं मशीनरी, ज़्यादातर तो जापान से आते हैं। हम लोग काफ़ी चीज़ों का आयात करते हैं, जैसे मशीनरी का आयात करते हैं। हम लोग कृषि उत्पाद का आयात करते हैं। सबसे ज़्यादा कृषि उत्पाद तो हम लोग वनस्पति तेल का इस्तेमाल करते हैं। वनस्पति तेल भारत में सबसे ज़्यादा मंगवाया जाता है। उसके अलावा दाल होती है, इसको काजू, पेट्रोलियम तो कृषि उत्पाद में नहीं आता है। पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद यहाँ पे आ जाता है। मोती और बहुमूल्य सामग्री भी हम लोग, रत्न भी हम लोग मंगाते हैं दूसरे देशों से। उसके अलावा रसायन संबंधी उत्पाद जो है वो भी मंगवाते हैं। जैसे हमारे पास में पोटेशियम की मात्रा कम है तो हम लोग ईरान से, हम लोग ओमान से, हम लोग सब जो इजराइल है वहाँ से ये रसायन की सामान जो है यहाँ से मंगवाते हैं। कोयला और कोक जो है ये भी हमारे पास काफ़ी रखा हुआ है, लेकिन कुछ क्वालिटीज़ हमारे पास नहीं है जो हम विदेशों से मंगवाते हैं। लोह और इस्पात की कुछ वस्तुएं, लोहे से बनी कुछ वस्तुएं जो हमारे यहाँ नहीं मिलती है, बनती नहीं, उसको मंगवाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं तो सबसे ज़्यादा ही भारत में आती हैं। आप में से बहुत सारे लोग चाइना का फ़ोन इस्तेमाल कर रहे होंगे जो Xiaomi के नाम से आता है, जिसको हम लोग MI के नाम से जानते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी कंपनियां हैं जो विदेशों से आती है, आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप भी क्या कर रहे हो? आप भी अंतर्राष्ट्रीय वस्तु को इस्तेमाल कर रहे हो। भारत में प्रमुख निर्यात, भारत हमारे यहाँ से क्या क्या भेजता है? तो कृषि एवं उससे संबंधित उत्पाद, बहुत सारी कृषि संबंधित उत्पाद हम लोग भेजते हैं। जैसे चाय भेजते हैं, जैसे गेहूँ, चावल और बहुत सारी चीज़ें हम लोग प्रोड्यूस जो करते हैं ज़्यादा, उसको हम भेजते हैं दुनिया के दूसरे देशों में। अयस्क और खनिज भी हम बहुत ज़्यादा मिलते हैं, हमारे पास बहुत सारे अयस्क निकलते हैं, खनिज निकलते हैं। लोहा, कितना लोहा निकलता है। लोहा इसका उत्पादन, निर्यात भी हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं। जैसे जापान को करते हैं, जैसे हम लोग यूरोप के कुछ देशों को करते हैं। रत्न और जवाहरात भी हमारे यहाँ पर काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये भी हम दुनिया के बहुत सारे देशों को निर्यात करते हैं। इसके अलावा रसायन से संबंधित कुछ उत्पाद जो हम बना सकते हैं वो हम निर्यात करते हैं। इंजीनियरिंग का सामान भी भारत में के द्वारा निर्यात किया जाता है। उसके अलावा पेट्रोलियम और पेट्रोल के उत्पाद भी भारत पहले बाहर से मंगवाता है, यहाँ शोधित करता है और आसपास के पड़ोसी देशों को भेजता है। जैसे नेपाल, श्रीलंका को हम ही तो पेट्रोल प्रोवाइड करते हैं। वस्त्र और तैयार कपड़े, ये दुनिया में भारत के कपड़े बिकते हैं। हस्तकलाओं की वस्तुएं, जो हाथ से बनाई हुई जो कलाएं हैं उनकी वस्तुएं भी दुनिया में बिकती हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कुछ वस्तुएं जो भारत में बनती है वो दुनिया में बिकती है, क्योंकि भारत से भी पीछे बहुत सारे देश हो गए। हम भले यूरोपियन कंट्री से खरीद लेते हो, लेकिन हमारे यहाँ बनी हुई चीज़ें थोड़ी सस्ती जो होती है, वो जो चीज़ें हैं वो छोटे देशों में हम भी सप्लाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं हर जगह व्यापार हो ही रहा है। भारत की विदेश व्यापार नीति 2015 से 2020 क्या है? ये अब हमारा नया विज़न है। 2015 से 2020 भारत की विदेश व्यापार नीति। भारत में विदेश व्यापार नीति में किस चीज़ पर बल दिया? ये विज़न हमारा है, विज़न 2020 के नाम से भी जानते हैं इसको। भारत सरकार द्वारा घोषित इस नीति में वस्तु और सेवाओं का निर्यात बढ़ाने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज का निर्यात बढ़ाने के लिए, और साथ साथ रोजगार भी हमारे पास बढ़ जाए उसके लिए एक प्रोग्राम लाए थे, मेक इन इंडिया। मतलब अब कोई भी देश को हम लोग बुला रहे हैं कि आप आइए, हम आपको जगह देंगे, आप आइए, हम आपको कच्चा माल देंगे और आप भारत में आइए और भारत में बनाइए। पहले हमारा नारा था मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया बन सकता था, लेकिन इतनी सारी चीज़ें हम लोग बना नहीं सकते यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास वो काबिलियत, वो तकनीक नहीं है दूसरे देशों के पास में। तो दूसरे देशों को बोलो कि जगह हमारी और काम हमारे लोग करेंगे, आप आओ, कम एंड मेक इन इंडिया। ये नारा था प्रधानमंत्री जी का कि कम एंड मेक इन इंडिया, आओ और भारत में बनाओ। तो उससे क्या होगा? भारत में कोई भी कंपनी स्टेब्लिश होगी तो रोजगार किसको मिलेगा? हमको मिलेगा। फ़ायदा किसको मिलेगा? हमको मिलेगा। तो इस विजन को ध्यान में रखते हुए इसकी रूपरेखा बनाई गई थी, किसकी? मेक इन इंडिया की। इस नीति में भारत से वस्तु निर्यात योजना
और भारत से सेवा निर्यात योजना की शुरुआत की गई थी कि हम लोग वस्तु निर्यात करेंगे, सेवा निर्यात करेंगे, इसके लिए योजना बनाई गई थी। और वस्तु निर्यात योजना का उद्देश्य वस्तुओं को निर्यात बढ़ाना, जबकि सेवा निर्यात योजना का उद्देश्य सेवाओं को बढ़ाना, उसका ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज बढ़ाना कि ज़्यादा ज़्यादा हो, उससे हमको फ़ायदा है। दोस्तों हमारे जो यूपी बोर्ड के वीडियोस है ये आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी हमारा चैनल है। अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल में उत्तर प्रदेश के वीडियो को खोजने में समस्या हो रही है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको दूसरा भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी वेबसाइट एकमात्र ऐसी वेबसाइट है पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो आपको प्रोवाइड करती है बिल्कुल फ्री आपको सारे के सारे वीडियो। दोस्तों हम लोग ऐसा नहीं कहते हैं कि कभी 2 वीडियो या 4 वीडियो देखने के बाद आपको कुछ सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, या आपके पास बार बार बाय नाउ का ऑप्शन आएगा आपके वीडियो के सामने, या फिर हम लोग ये बोलेंगे कि कूपन कोड खरीद लीजिए तो आपको ये इतने वीडियो फ्री मिल जाएंगे। हम इस प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई भी आपसे कोशिश नहीं करते कि आपसे इस तरह की चीज़ ली जाए। हम सीधा सीधा बोलते हैं कि वॉच 100% फ्री, वॉच यू कैन, कितना देख सकते हो, जितनी कैपेसिटी उतना देख सकते हो। तो हमारे पास इतने वीडियो रखे गए कि आप देखना शुरू करोगे तो शायद उम्र भी कम पड़ जाए। हम आपके साथ हमेशा से लगे हुए हैं और 100% फ्री आपको दे रहे हैं सारे के सारे वीडियो। तो इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों, आप चाहे तो CBSE इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम जो NCERT बेस्ड है, ये सारे के सारे क्लासेस किंडरगार्टन से लेकर के क्लास 12 तक हमने प्रोवाइड की है। इसमें हिंदी माध्यम में कक्षा 7 से लेकर के कक्षा 12वीं तक दी गई है। वहीं दोस्तों हमने ओलंपियाड NTSC को भी कवर करवाया है, CUET की तैयारी भी करवाते जो बच्चे 12वीं में पढ़ रहे हैं और 12वीं के बाद उनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है तो सेंट्रल विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है, जिसको हम लोग बोलते हैं CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट। IIT JEE नीट की तैयारी भी हम करवाते। सोचो जो जिस तैयारी के लिए लोग लाखों रुपए लेते हैं, हम लोग वहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। बस आप हमारे साथ मिलकर के पढ़ने के लिए इस कार्रवाई को आगे बढ़ाइए। उसके अलावा यूपी और बिहार बोर्ड, अभी हम लोग यूपी बोर्ड पढ़ ही रहे हैं तो यहाँ वो भी मिल जाएगा। स्पोकन इंग्लिश, बैंक और इंश्योरेंस, RRB, SSC, UPSC, JEB और कैब, इन सभी की तैयारी हम लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं, क्योंकि दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुख्य शिक्षा जो क्लास 8 से क्लास 12 तक के बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। दोस्तों आपको अगर हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे वीडियो और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।